जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SEA लर्निंग ऐप पर, जिस पर आज ये सेकंड क्लास रहेगी, जिसमें हम 10th के मैथ्स के इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं। ये इसकी दूसरी क्लास रहने वाली है। पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। आज रहेंगे थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर से। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी आने की पूरी संभावना है, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो थर्ड चैप्टर है इसमें मेन आपको दो विधि सीखनी है। एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, और एक रहती थी वज्रगुणन विधि जो कि स्किप हो गई है इस साल, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है इसमें से। तो करते हैं हम इसके पहले 3.2 के सवाल करते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से सवाल रहने वाले हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, और मेथड को सीखने का भी प्रयास करें ना। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्या दिया गया हमें, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 4। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसमें हल लिखेंगे और ये इक्वेशन फर्स्ट उतारेंगे। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट नाम देना है इसको, समीकरण 1, और ये क्या हो जाएगी, समीकरण 2। फिर लिखेंगे यहां पे क्या, समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या दिया गया हमें समीकरण 1 में, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई। इसको नाम दे देंगे हम क्या, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, जो यहां पे x का मान आया है, इस x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। इसको हमने अगर 1 से निकालेंगे तो इसको 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे तो वो 1 में रखेंगे। ध्यान रखना, x का मान भी निकाल सकते हो पहले, y का भी। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम रख देंगे किसमें, समीकरण 2 में। यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4। यहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे ये मान रख देंगे, कितना है, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है, बराबर 4। माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, और ये 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाना है, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बराबर 10 बटे में 2, 2 पंज 10। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। अब y का मान हम कहां पे रखेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। तो x का मान आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास ये है, x बराबर कितना है, 14 माइनस का y। तो x बराबर 14 माइनस y का मान कितना रख देंगे यहाँ पे, 5। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 9। ये x का मान आ जाएगा। तो हमें x और y का मान मिल गया था। x का मान तो कितना है, 9, और y का मान कितना है, 5। तो ये पहला सवाल हमारा इसका सोल्व हो गया है। ठीक है, तो ये इसके जो जितने भी सवाल है इस एक्सरसाइज के, ये सारे हमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अब इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड है, ये क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए
और इसमें m का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें अगर ऐसा आपसे नहीं बोले कि इसको प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से करना है तो आप स्वतंत्र हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, परंतु हम इसको प्रतिस्थापन से ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी मेथड वाली एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है। पर एग्जाम में आप किसी से भी कर सकते हो अगर वहां पे बोला ना जाए आपसे, किसी एक मेथड का अगर नाम ना दिया जाए तो। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या दिया गया है सवाल हमें। सबसे पहले हम ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, और ये दो इक्वेशन दी है इनको नोट करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया, 11, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। वैसे ही क्या दिया है, 2x माइनस का 4y बराबर कितना रखेंगे, माइनस का 24, इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब यहां पे भी हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11। ये 2x तो यहीं पे रहेगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो 3y उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का, तो 11 माइनस का 3y। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 11 माइनस 3y। अब यहां से ध्यान देना, x बराबर अगर हम वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 माइनस का 3y, और बटे में चला जाएगा ये क्या, 2, इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे, x का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली। इसमें x की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे हम रखेंगे 11 माइनस का 3y और बटे में 2, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, और माइनस का क्या है, 4y एज इट इज लिखेंगे हम, बराबर कितना है, माइनस का 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इसको अब आगे हम सोल्व करें तो क्या होगा, देखो, माइनस का 3y और माइनस का 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y, और बराबर ये 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 24 पहले से है और माइनस का 11 है, तो माइनस 7y बराबर माइनस का 35 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटे में 7, और 7 पंज 35, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5। ठीक है, y का मान रखेंगे हम किसमें, समीकरण 3 में। यहां पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास ये है, इससे x का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 माइनस का 3, y की जगह पे रख देंगे 5 बटे में 2, तो 3 5 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। यहां पे 11 माइनस का 15 बटे में 2, 15 में से 11 जाएंगे तो ये माइनस का संख्या बड़ी है, तो माइनस का 4 बचेगा बटे में 2, तो 2 दूनी 4। ये x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2। तो ये तो y का मान था, ये x का आया, परंतु हमें मान का का ज्ञात करना है, m का, और उसके लिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है, जो कि क्या है इक्वेशन हमें दी है y बराबर, यहां पे सोल्व कर रहे हैं हम, इसके बाद समझने का प्रयास करना है इसको, इसके बाद जो हम y का मान निकाल रहे हैं वो इधर निकाल रहे हैं। एक इक्वेशन दी है, क्या दी है, y बराबर mx प्लस 3, तो यहां पे हम y का और x का मान रखेंगे और इसमें m का मान निकालेंगे। y की जगह पे कितना रखना है, 5। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का, ये m x की जगह पे रखेंगे माइनस का 2, और ये प्लस का 3, ये माइनस का 2m हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 2m, और इधर 3 प्लस का है, 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2, और m बराबर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1। तो m का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये सवाल, है ना। तो इस सवाल के आने की पूरी संभावना है, इसको आप अच्छे से करना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये तीसरे सवाल में से जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन एक हम करते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इक्वेशन बनाने वाला। तो यहां पे ध्यान से समझना इसको, जो थर्ड क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे क्या दिया, माना दो संख्याएं कौन कौन सी है, x और y है। दो संख्याएं x और y है। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में बोला है वैसा हम करेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब x और y का अंतर कितना दिया, 26, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। और वापस क्या दिया गया है अगली इक्वेशन के लिए, दूसरी संख्या जो एक संख्या है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तो जो पहली संख्या है x, ये बराबर 3 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या की। तो x बराबर कितना दिया, 3y। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। तो यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से हम डायरेक्ट x का मान मिल गया, यहाँ पे x का मान कहां रख देंगे, इसमें समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे रख देंगे 3y, माइनस का क्या है y बराबर 26। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर कितना रखेंगे, 26। तो यहां से y बराबर कितना आएगा, ये 26 बटे में 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y का मान आपको कितना मिल जाएगा, 13। ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। अब y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो x का मान मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, x बराबर 3, y की जगह पे क्या रखेंगे 13, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 13 तिया 39। तो ये x का मान आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत में, अतः वह संख्या, वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 39 और 13 है, मतलब 39 और 13 है। आप देख सकते हो इनका अंतर 26 आएगा, और ये जो पहली संख्या ये इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में से लेंगे। इसके ये जो क्वेश्चन है चारों, इनमें से एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। विलोपन विधि से एक क्वेश्चन फिक्स है, 4 नंबर का आपको एक सवाल आना है। तो देखते हैं हम इन चारों क्वेश्चनों को। तो क्या दिया गया है, पहला सवाल हमें, सबसे पहले हमें यही लिखना है, सॉल्यूशन हल। और इसमें पहली इक्वेशन क्या दी हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। वैसे दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 2x माइनस का 3y, और बराबर कितना दिया है 4, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 2। अब विलोपन विधि क्या होती है, ध्यान से समझना। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो जैसे यहाँ पे इसके x के गुने में 2 है, तो यहाँ पे जो x वाला, x जो चर है
उसके गुणांक को सेम करेंगे, इनको एक जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुना समीकरण 1 में करना पड़ेगा। इसके गुने में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो उस 1 का गुना नीचे वाली समीकरण में करेंगे और 2 का ऊपर वाली जो समीकरण 1 है उसमें गुना करेंगे, और फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुना और समीकरण 2 में समीकरण 2 में 1 का गुना करके घटाने पर तो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 2 का गुना ऊपर वाले समीकरण में करेंगे और 1 का नीचे करेंगे। तो 2 का गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y बराबर 5 दून 10। नीचे 1 का करेंगे, कोई फर्क पड़ना नहीं है, 2x माइनस का 3y और बराबर 4। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पे ध्यान रखना, चिन्ह बदलेंगे। जो चिन्ह प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये आपस में कैंसिल हो जाना है, और प्लस का 2y प्लस का 3y। अब ये चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, ये चिन्ह है अब इसका, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y, और इधर कितना हो जाएगा, 9 में से 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 बटे में जाएगा, 6 बटे में 5, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, y की। अब y का मान कहां पे रखेंगे हम, समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर कौन सी है समीकरण 1, ये वाली। तो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5। y की जगह पे क्या रखेंगे हम, 6 बटा 5 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये उधर जाके माइनस होगा, 6 बटा 5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, इसका गुना यहां पे होता है, ठीक है। 5 25 में से कितना घटाएंगे, 6 और बटे में लिखेंगे 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 में से 6 घटाएंगे 19, 19 बटे में 5, ये माना जाएगा हमारे पास किसका, x का। तो अतः x का मान तो 19 बटा 5 है तथा y का मान कितना है, 6 बटा 5 है। ये हो गया हमारा क्या, इसका पहला सवाल विलोपन विधि से। और ध्यान रखना इस मेथड से एक सवाल फिक्स है, आपको 4 नंबर का आना ही है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम सेम करते हैं अगला सवाल। तो क्या करेंगे, यहां भी हम सबसे पहले लिखेंगे हल और फिर इक्वेशन उतारेंगे। क्या दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको नाम देंगे समीकरण 1। और दूसरी समीकरण क्या दी है हमें, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब इसको भी हम सेम वैसे ही सोल्व करेंगे क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने का गुना करेंगे, 2 का। समीकरण 1 में 2 का गुना और समीकरण 2 में 3 का गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर तो क्या दिया है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और ये क्या है 2x
माइनस का 2y बराबर 2। ये जो समीकरण 1 है इसमें गुना करेंगे कितने का, 2 का, और समीकरण 2 में गुना करेंगे कितने का, 3 का। तो 2 का गुना करेंगे इसमें पूरे में कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 8y और बराबर 20। 3 का गुना करेंगे कितना होगा, ये भी 6x माइनस का 6y और बराबर 6। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, जो चिन्ह प्लस का है वो काय का हो जाएगा, माइनस का, जो माइनस है वो प्लस होगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ये 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y और बराबर 20 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14। तो यहां से क्या आएगा, y बराबर 14 बटे में 14, तो 14 से 14 कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा 1, y का मान आ गया 1। फिर लिखेंगे y का मान कहां पे रखेंगे हम, समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, है ना, दोनों से आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस का 4y बराबर 10। यहां पे 3x एज इट इज लिखा प्लस 4, y की जगह पे रखेंगे 1 बराबर 10। तो कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 4 बराबर 10। ये 4 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3x बराबर 6। तो यहां से x का मान आ जाएगा 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। तो हमने कितने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं विलोपन विधि से, और ये मेथड भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका हम देखते हैं सवाल नंबर 3, उसके बाद चौथा करेंगे, और इसमें से एक सवाल मैं करवाऊंगा आपको। चलो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ध्यान से समझे। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या दिया है, क्या करेंगे इसको हम, जो 3x माइनस का 5y और जो 4 है उसको बराबर के उधर ले जाके लिखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 9x 2y बराबर के उधर है, उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में 7। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 3 का गुना करेंगे, समीकरण 1 में यहां पे 9 है, तो इसको 9 बनाने के लिए इसमें कितने का गुना, 3 का। समीकरण 1 में 3 का गुना, और समीकरण 2 में कितने का करेंगे, 1 का, क्योंकि इसको 9 ही रखना है, दोनों को 9 बनाना है। 1 का गुना करके घटाने पर। अब ये प्रोसेस हम करते हैं, 3x माइनस का 5y बराबर 4, इसमें गुना करेंगे कितने का, 3 का, और 9x माइनस का 2y बराबर 7, इसमें हम गुना करेंगे कितने का, 1 का। तो 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x माइनस का 15y और ये बराबर 12, और इसमें गुना करते हैं 1 का, तो 9x और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y और ये बराबर 7, क्योंकि 1 का गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और यहां बचेगा माइनस का 13y, क्योंकि ये प्लस का 2y इसमें से घटेगा, और इधर बचेगा माइनस का कितना, 12 में से अगर हम 7 घटाए तो बचेगा 5, तो y बराबर आएगा माइनस का 5 बटे में 13, ठीक है। y का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 हमारे पास ये है 3x माइनस का 5y बराबर 4। तो 3x एज इट इज लिखा, माइनस का 5, y की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस का 5 बटे में 13 बराबर कितना है 4। इसको सोल्व करते हैं तो 3x माइनस का गुना अंदर करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 25 बटे में 13 बराबर 4। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 25 बटे में 13। इसको सोल्व करते हैं तो 3x बराबर कितना होगा, 13 चुक 52 में से 25 घटाएंगे, 13 चुक 52 माइनस 25 बटे में 13। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 52 में से घटाएंगे कितने बचेंगे, 27 बटे में 13, और ये 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे में 13। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे, है ना। तीनों सवाल जो कि हमने किए हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, है ना। इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आना है। तो हम ये 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब करते हैं इसमें एक क्वेश्चन हम ये चौथा वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या दिया गया है हमें 4th क्वेश्चन में, x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर माइनस का 1। और क्या दिया है x माइनस का y बटे में 3 बराबर कितना 3। तो पहले इस समीकरण को हल करते हैं हम। जो फर्स्ट इक्वेशन दी है इसको x बटे में 2 प्लस का 2y बटे में 3 बराबर माइनस का 1। इसका एलसीएम आएगा 6, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका गुना इधर करेंगे 3x, 2 का इधर करेंगे 4y हो जाएगा, और बटे में कितना होगा 6, और इस 6 का गुना इधर आके कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 6। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे अब। तो ये 3 का गुना इधर करेंगे, कितना होगा पहले लिखते हैं उसको, x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3। तो देखो इसका गुना यहां करेंगे 3x, और माइनस का y बटे में 3 आएगा, 3 का गुना इधर ले जाके कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को अगर हम सोल्व करें तो ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो इसमें ऊपर नीचे गुना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और ये कितना है 3x माइनस का y बराबर 9। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y और बराबर माइनस माइनस 15, माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहां से, y बराबर माइनस का 15 बटे में 5, तो 5 3 15। y का मान कितना आ गया माइनस का 3। y का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कौन सी है समीकरण 1 हमारे पास, ये वाली। तो इसमें रखेंगे 3x प्लस का 4, y की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 3 बराबर कितना है माइनस का 6। अब इसको सोल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x, ये 4 3 12, माइनस का 12 बराबर माइनस का 6। ये उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 12। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 12 में से माइनस के 6 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन।
जो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका हम पहला सवाल और दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके जो सारांश है, जो कंडीशन है, वो कंडीशन हम ये पढ़ेंगे जिनसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी गई है, इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाएगी, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यहां 1/2 हो जाती है, तो वहां भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना वहां भिन्न x बटे में y है, जिसका अंश x है तथा हर क्या मान लिया हमने, उसका y है, ठीक है। अब जैसा प्रश्न में बोला है वैसा हम करते जाएंगे। माना वहां भिन्न क्या है, x बटे में y, हमने उस भिन्न को क्या मान लिया, x बटे में y। अब प्रश्न अनुसार प्रथम जो कंडीशन दी है उससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, अंश में एक जोड़ दे, तो इसके अंश में एक जोड़ेंगे तथा हर में से एक घटा दे, एक घटाएंगे तो भिन्न क्या, एक में बदल जाती है, बराबर 1 आ जाएगा। तो यहां से समीकरण बन जाएगी एक, x + 1, ये इसका गुना इधर करेंगे y - 1, ये y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस का y, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा, -2। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है। अब देखो सेकंड कंडीशन में हर में एक जोड़ दे, मतलब अब अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में एक जोड़ना है। तो x बटे में y + 1, तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुना इधर होगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, y + 1, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x - का y बराबर 1। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो अब क्या करना है, इसमें ध्यान से समझना। इसके बाद क्वेश्चन को हमें दो समीकरण मिल गई है, उसके बाद उसको हम सोल्व करेंगे वही विलोपन विधि से, है ना। तो क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में इन दोनों को सेम बनाने के लिए, या फिर यहां पे देखो y वाले किसी को भी हम सेम कर सकते हैं एक को। तो अगर यहां पे y पहले से सेम है ये, तो इसको हम डायरेक्ट समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो y से y कट जाएगा और x का माना जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, और बराबर नहीं होते तो हम बराबर करते, किसी के को भी बराबर कर सकते या तो x या y। तो क्या दिया है, x - y बराबर -2 समीकरण 1 में, और ये क्या है, 2x - का y बराबर 1। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस का। माइनस के 2x में से 1x घटाएंगे, माइनस का x, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ये तो अंश आ गया, ठीक है। अब हर निकालेंगे y का मान, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कौन सा है, x - y बराबर -2। तो x की जगह पे रखेंगे 3, माइनस का y बराबर -2। तो -y बराबर कितना हो जाएगा, -2, और ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -y बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया, 5। तो x का मान आ गया 5, x का 3 और y का 5। तो वो भिन्न क्या मिल गई हमें, यहां लिखेंगे इसके बाद, अतः वहां भिन्न x बटे में y, x का मान कितना मिला है, 3, और y का कितना मिला है, 5। तो क्या है, वहां भिन्न 3/5 है। इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना। आज की क्लास में इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे IMP, तो आज 3rd चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे।
इस तरह से हम 3 से 4 दिन में कंप्लीट आपको जितने भी इसके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जहां से पेपर बनना है वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। और आपको क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, दोनों की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहां पे मानेंगे माना कौन कौन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो हम मान लेंगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x है। और कौन है एक और, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y है। ठीक है, ये हमने मान दिया है। अब जैसा प्रश्न में बोला वैसे हम इक्वेशन को जमाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे इसके बाद प्रश्नानुसार 2 इक्वेशन बनेगी और उनको फिर हम विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व ये जो नूरी की आयु है इसमें से 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आयु आएगी इसकी, जो कि नूरी की आयु y में से 5 घटाएंगे, इसकी जो 5 वर्ष पूर्व की आयु थी इसकी कितनी गुना का बोला है, 3 गुनी थी। तो यहां पे हम 3 का गुना कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, समीकरण 1 बन के तैयार हो जाएगी। ये 3 का गुना अंदर करेंगे 3y माइनस का 15, ये y इधर आके प्लस का माइनस का हो जाएगा तो x माइनस का 3y, और ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -15 प्लस 5, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। फिर वापस लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा देखो, अब यहां पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मतलब x प्लस 10, इसमें प्लस करेंगे, वर्तमान आयु में 10 प्लस करेंगे तो 10 वर्ष बाद की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की कितनी गुनी बोला है, 2 गुनी हो जाएगी। अब इसमें 2 का अंदर गुना करेंगे तो ये x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस का 2y बराबर 10 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 10। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब यहां पे डायरेक्ट देखो, पहले से ये वैल्यू सेम है x के, इसके गुने में जो संख्या 1 1 है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो इसमें से घटाएंगे, क्या लिखा है, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, इसमें से घटाएंगे ये x माइनस 2y और बराबर माइनस प्लस का 10, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। -3y में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का y, और ये माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 20। तो जो सोनू की आयु है वर्तमान आयु वो 20 वर्ष हो गई है। y का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो नूरी की आयु हो जाएगी, x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कौन सी समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो यहां रख देते हैं कितना 20, तो कितना हो जाएगा 3 गुणित 20 और ये माइनस का 10, ये माइनस का 60 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 10 और प्लस का 60, प्लस के 60 में से 10 जाएंगे कितना बचेंगे, x बराबर 50, तो ये नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष। तो लिखेंगे हम अंत में, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 3rd चैप्टर के, ये कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें ये पॉइंट याद रखने हैं जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव अलग से आपको करवाने वाला हूं, पर ये
तीन कंडीशन याद रखनी है। अगर a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, तो इसका अद्वितीय हल होता है और युग्म कैसा होता है, संगत होता है, ध्यान रखना। और a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2, तो ये असंगत होता है। और ये हालांकि इसको मैं बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ इनको डिटेल में करवाने वाला हूं, कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे वो भी करवाऊंगा, एक क्लास पूरी ऑब्जेक्टिव पे लेने वाला हूं। वैसे ये कंडीशन a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, इसका कोई हल नहीं होता है ना, इसके अनंततः अनेक हल होते हैं। तो ये कंडीशन याद रखने, हालांकि मैं अलग से समझाऊंगा इसको। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक।